अघोरी एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही मन में रहस्य और गूढ़ता से भरी एक छवि उभरती है। लंबी जटाएं, भस्म से ढका शरीर, गले में मुंडमाला और गहरे तिलक से सजा भाल आम जनता के मन में भय और जिज्ञासा उत्पन्न करता है। लेकिन क्या अघोरी वास्तव में उतने ही रहस्यमयी और भयानक होते हैं जितने वे दिखते हैं, या फिर उनकी साधना के पीछे कोई गूढ़ आध्यात्मिक सत्य छिपा है? आइए इस प्राचीन परंपरा के अनछुए पहलुओं को समझने का प्रयास करें। भगवान शिव के उपासकों में नागा साधु और अघोरी दोनों का विशिष्ट स्थान है। हालांकि दोनों ही शिव भक्त हैं, लेकिन उनकी साधना और उपासना के स्वरूप अलग है। नागा साधु शिव के वैरागी रूप की आराधना करते हैं, जबकि अघोरी शिव के उग्र रूप भैरव की साधना में लीन रहते हैं। अघोर शब्द का अर्थ है जो घोर अर्थात भयानक या डरावना न हो, यानी जो सरल, सहज और निर्भय हो। अघोरी किसी भी प्रकार के भेदभाव को नहीं मानते और अद्वैत की अनुभूति करने का प्रयास करते हैं, जहां न शुद्ध अशुद्ध का भेद है, न जीवन मृत्यु का द्वंद्व। अघोरी अघोर पंथ के अनुयायी होते हैं, जो एक गूढ़ तांत्रिक परंपरा मानी जाती है। इस पंथ का उद्देश्य जीवन और मृत्यु के चक्र को समझना, उसके पार जाना और परम सत्य को अनुभव करना है। अघोरी साधुओं की जीवन शैली अत्यंत रहस्यमयी होती है। वे समाज की पारंपरिक मान्यताओं से परे होते हैं और विशेष तांत्रिक साधनाओं के माध्यम से गूढ़ शक्तियों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। ज्यादातर वे काले वस्त्र पहनते हैं, किंतु कई बार निर्वस्त्र भी रहते हैं। शमशान को वे साधना का सर्वोत्तम स्थल मानते हैं, क्योंकि यहाँ वे जीवन की नश्वरता को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सकते हैं। अघोरी वास्तव में भयानक नहीं होते, बल्कि वे भय से परे होते हैं। अघोर पंथ के मूल प्रवर्तक स्वयं भगवान शिव माने जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने ही इस पंथ की स्थापना की और अपने अनुयायियों को अघोर साधना का ज्ञान प्रदान किया। अघोर पंथ का उद्देश्य सांसारिक भेदभावों से ऊपर उठकर परम सत्य की अनुभूति करना है। इस संप्रदाय के अनुयायी मानते हैं कि भगवान शिव स्वयं में संपूर्ण है। वे जड़ और चेतन, सजीव और निर्जीव, साकार और निराकार सभी रूपों में विद्यमान है। इनके साधना का मूल सिद्धांत शरीर और मन को साध कर समस्त स्थितियों का अनुभव करना और इस ज्ञान के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करना है। अघोरी किसी भी वस्तु, स्थान या स्थिति को अपवित्र नहीं मानते, क्योंकि उनके लिए संपूर्ण ब्रह्मांड शिव का ही स्वरूप है। शमशान साधना अघोरी परंपरा का प्रमुख अंग माना जाता है। यह साधना शीघ्र फलदायी मानी जाती है, क्योंकि यहाँ जीवन और मृत्यु का भेद मिट जाता है और साधक को संसार के नश्वर स्वरूप का प्रत्यक्ष बोध होता है। शमशान में रहने का उद्देश्य यह है कि व्यक्ति मृत्यु के भय से परे जाकर शिवत्व को प्राप्त कर सके। अघोर विद्या अपने स्वरूप में जितनी रहस्यमयी लगती है, वास्तव में उतनी ही सरल है। इसे केवल एक डरावनी साधना मान लेना इसकी गहराई को न समझने जैसा होगा। अघोर विद्या को केवल तंत्र से जोड़कर कई लोग इसे गलत समझते हैं, लेकिन वास्तव में यह विद्या लोक कल्याण की भावना से ओतप्रोत रहती है। इसका उद्देश्य व्यक्ति को ऐसा बनाना है जो हर जीव को समान दृष्टि से देखे और अपनी शक्तियों का प्रयोग केवल भलाई के लिए करे। अघोर विद्या का मूल उद्देश्य व्यक्ति को सहज बनाना है, जहां किसी भी प्रकार की घृणा, भेदभाव और मोह का स्थान नहीं होता। अघोरी की साधना उसे हर स्थिति में समान भाव से रहने की शिक्षा देती है। न कोई प्रिय न अप्रिय, न कोई अपना न पराया। प्रायः अघोरी नरमुंडों की माला पहनते हैं, जो जीवन की नश्वरता और सत्य का प्रतीक होती है। वे नरमुंड को पात्र के रूप में भी प्रयोग करते हैं और चिता भस्म को अपने शरीर पर लगाते हैं, जो संसार की क्षण भंगुरता का प्रतीक होती है। इतना ही नहीं, वे चिताग्नि पर भोजन पकाकर उसका सेवन करते हैं, जो उनकी साधना का एक महत्वपूर्ण अंग है। अघोर विद्या के जानकारों का मानना है कि जो वास्तव में अघोरी होते हैं, वे समाज में सक्रिय भूमिका नहीं निभाते। वे अपनी साधना में लीन रहते हैं और किसी से कुछ मांगते नहीं। सच्चे अघोरी अपनी तपस्या से ही संतुष्ट रहते हैं और सांसारिक मोह माया से परे होते हैं। एक सच्चा अघोरी वही है जो शमशान जैसी भयावह और एकांत जगह पर भी उतनी ही सहजता से रह सके
जितनी सहजता से लोग अपने घरों में रहते हैं। मान्यताओं के अनुसार अघोरी 3 प्रकार की साधनाएं करते हैं: शव साधना, शिव साधना और शमशान साधना। इस साधना में साधक शव को माध्यम बनाकर ध्यान और मंत्र साधना करता है, जिससे वो मृत्यु के भय से मुक्त होकर आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत कर सके। अघोरी जब किसी शव के ऊपर खड़े होकर साधना करते हैं तो इसे शिव साधना कहा जाता है। इसका आधार देवी पार्वती द्वारा भगवान शिव की छाती पर चरण रखने की कथा से जुड़ा है। इस साधना के दौरान प्रसाद के रूप में शव को मांस और मदिरा अर्पित की जाती है। शमशान साधना अघोर पंथ की सबसे गूढ़ साधना मानी जाती है। इसमें शव पीठ की पूजा की जाती है। अघोरी किसी विशेष आहार विहार के बंधन में नहीं रहते। वे किसी भी प्रकार के भोजन का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि वे इसे मात्र शरीर को जीवित रखने का साधन मानते हैं। उनका विश्वास है कि संसार में कुछ भी त्याज्य या अपवित्र नहीं है। समाज जिन वस्तुओं, स्थानों और परिस्थितियों से घृणा करता है, अघोरी उन्हीं को अपनाकर यह सिद्ध करते हैं कि सब कुछ शिव का ही रूप है। जिस प्रकार भगवान काल भैरव को कुत्ते प्रिय हैं, उसी प्रकार अघोरी भी कुत्तों से विशेष प्रेम रखते हैं। वे अन्य पशुओं या मनुष्यों से दूरी बना सकते हैं, लेकिन अपने साथ और अपने आसपास हमेशा कुत्तों को रखना पसंद करते हैं। कुत्ता उनके लिए न केवल एक साथी होता है, बल्कि निस्वार्थ प्रेम और भैरव साधना का प्रतीक भी माना जाता है। अघोर परंपरा में भगवान दत्तात्रेय को अघोर शास्त्र का गुरु माना जाता है। अघोरी साधना की गूढ़ विद्याओं का ज्ञान उन्हीं से प्राप्त होता है। संप्रदाय की मान्यता के अनुसार भगवान दत्तात्रेय ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों के संयुक्त अवतार हैं। वे अघोर साधकों के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत हैं। इस संप्रदाय में प्रमुख संत बाबा कीनाराम माने जाते हैं, जिन्होंने इस साधना को व्यवस्थित रूप दिया। काशी को अघोर साधकों का प्रमुख केंद्र माना जाता है। भगवान शिव की स्वयं की नगरी होने के कारण यह स्थान सदियों से अघोरी साधकों की तपस्या स्थली रहा है। विभिन्न अघोरी संतों ने यहाँ साधना की है और अपने तप से इस भूमि को सिद्ध क्षेत्र बनाया है। इसके अलावा गुजरात के गिरनार पर्वत भी अघोरी साधना का एक महत्वपूर्ण स्थल है। कुछ मतों के अनुसार अघोर संप्रदाय गुरु गोरखनाथ के पहले से भी प्रचलित था। इसका संबंध शैव मत के पाशुपत संप्रदाय और कालामुख संप्रदाय से भी जोड़ा जाता है। यह संप्रदाय आदिकाल से तंत्र, योग और ध्यान के माध्यम से आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की ओर अग्रसर रहा है। साधारणतः अघोर पंथ की 3 प्रसिद्ध शाखाएं हैं: औघड़ संप्रदाय, सरभंगी संप्रदाय, घूरे संप्रदाय। अघोरी साधना का उद्देश्य केवल रहस्यमयी शक्तियों की प्राप्ति नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति है। यह व्यक्ति को संपूर्णता की ओर ले जाती है, जहां सभी भेद समाप्त हो जाते हैं और केवल शिव ही शेष रहते हैं। अघोर विद्या को केवल भयावह साधना मान लेना इसकी गहराई को न समझने जैसा होगा। अघोरी जीवन और मृत्यु के भेद को मिटाकर शिव के मार्ग पर चलते हैं। उनका हर कार्य, हर परंपरा और हर आचरण अघोर तत्व दर्शन का प्रतीक है, जहां किसी भी प्रकार की घृणा, भेदभाव और भय का कोई स्थान नहीं होता। उनका अंतिम लक्ष्य शिवत्व को प्राप्त करना और परम सत्य की अनुभूति करना होता है। यह साधना व्यक्ति को संपूर्णता की ओर ले जाती है, जहां सभी भेद समाप्त हो जाते हैं और केवल शिव ही शेष रहते हैं। अघोर अर्थात स्वयं शिव।